में ऑलरेडी जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी नाम में परिवर्तन करना हो, जैसे राजस्थान का नाम बदलकर मान लो सरकार के कि भाई मारवाड़ राज्य रखेंगे, भाई राजस्थान का नाम बदलकर क्या रखना है, मारवाड़ राज्य रखना है। तो ये जो मारवाड़ राज्यों का नाम भी बदला जाएगा, वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकता है, किसके तहत, 3 के तहत। एक राज्य को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बांटकर नए राज्यों का स्थापना कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, है ना। बात समझ में आई। अच्छा, कैसे किया जाता है इनका, भाई कैसे 2 राज्यों को अलग किया जाता है, कैसे 2 राज्यों को जोड़ा जाता है। जैसे अभी अपने नया राज्य कौन सा बना हुआ है, आंध्र प्रदेश से पृथक होकर तेलंगाना। तो यहां पर क्या होता है कि सरकार वहां अपने संसद में एक फॉर्मेट तैयार करेगी, विधेयक तैयार करेगी कि हम आंध्र प्रदेश के इस भाग को अलग राज्य के रूप में दर्जा दे रहे हैं, और वो जो प्रस्ताव होगा, जो विधेयक होगा, वो वहां आंध्र प्रदेश के विधानमंडल विधानसभा को भेजा जाएगा। और जो राष्ट्रपति ने जो समय तय किया है कि भाई 1 महीना कमाएं, 2 महीना कमाएं, आंध्र प्रदेश का विधानसभा मंडल अगर कोई हमें सजेशन देना चाहे तो दे सकता है, कोई दिक्कत है तो बता दो। माने मान लो कि विधानमंडल ने उस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया राज्यों वालों ने, तब क्या सरकार कर सके संशोधन? बिल्कुल कर सके। ताना बतायो नहीं, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। भारत सरकार चाहे जैसे इन राज्यों को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बांट सकती है, या 2-3 राज्यों को एक साथ गठित करके बड़ा राज्य बना सकती है। बात समझ में आई? पढ़ियो ने आप लास्ट में, है ना, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। तो वही यहाँ पर किया जाएगा, विधानसभा को भेजा जाएगा, विधानमंडल को प्रस्ताव भेजा जाएगा, विचार अगर कोई है आपके तो हमें दे दो, नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा तय की गई तिथि से पूर्व अगर विचार दिए जाते तो ठीक है, और अच्छा विचार दिए तो उसे राष्ट्रपति मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। और फिर वो सरकार संसद में बिल रखेगी, और उस बिल को जैसे पारित किया जाएगा वैसे ही नया राज्य अस्तित्व में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि सरकार राजस्थान को 2 टुकड़ों में बांटना चाहे ना, तो गहलोत जी आपको पूरा जोर लगा भी रोक कौन सके अगर मोदी जी के जच्चेड़ी है तो, क्योंकि मोदी जी के कौन सा अनुच्छेद के तहत काम कर सी, अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि उपरोक्त जो काम किए जाएंगे, जैसे अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को प्रवेश किया जा रहा है, अनुच्छेद 3 के अंदर हमारे राज्यों को नए राज्यों के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो ऊपर वाले विधेयक है, यानी कि जो बिल है, यह विधेयक क्या नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अच्छा, यह पूछा जाए कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से या भारत के किन्हीं राज्यों में से नए राज्य का गठन करने के लिए ये जो विधेयक तैयार होता है, यह विधेयक को तैयार करने से अनुमति लेनी, अगर आप इस अनुच्छेद से संबंधित या इससे संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, और फिर अनुमति लेने के बाद में ये बिल संसद में रखे जाएंगे, इनको पास कर दिया जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति से तो पहले ही हमने क्या ले ली है, अनुमति ले ली है। यानी कि अब राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए बिल को नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति को क्या करने पड़ेंगे, हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। डीडवाणा कहीं पंचायती कौन बनायो, डीडवाणा जिलो कौन बनायो, तो बता तो राजस्थान में कौन रहेगी, तो डीडवाणा में कौन रहेगी तू, हाँ जो थाने बताइयो नई तहसील बनी, कौन बनाई थाने नई तहसील, कौन बनाई? तो मोदी जी घोषणा करी के गहलोत जी घोषणा करी के राष्ट्रपति आपने द्रौपदी मुर्मू जी घोषणा करी, वो करी मैंने कहीं पंचायती रहा थारा करूं, हाँ